हेलो नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। तो साथियों, क्या हाल चाल है? तैयारी कैसी चल रही है आपकी? उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपने 9 नवंबर को जो अपना टेलीकॉम वाला सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर हुआ था वो सभी ने अच्छे तरीके से देख लिया होगा। दोनों ही पेपर, चाहे हम बात करें हिंदी की और चाहे हम बात करें जीके जीएस वाले की, तो दोनों ही पेपर आपने देखे होंगे। पेपर बहुत ही बढ़िया स्तरीय लेवल के थे। आज की क्लास के अंदर हम मुख्य रूप से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर बात करनी जरूरी है, क्योंकि अब 4-5 महीने का समय बचा है, जो कि ना तो ज़्यादा है और ना ही कम है। मतलब अगर कोई नए सिरे से अगर तैयारी करना चाहता है तो मैं ये मानता हूँ कि अगर अच्छी रणनीति के साथ में, अच्छे सोर्सेज के साथ में अगर वो कोई तैयारी कर रहा है तो आसानी से जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है, खानीदारी जो है वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आज की क्लास में हम किन किन टॉपिक्स पर, किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मूल्यांकन। मूल्यांकन किसका? मूल्यांकन हम करने वाले हैं पेपर का। मूल्यांकन हम करने वाले हैं पैटर्न का, कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे। मूल्यांकन हम इस चीज का भी करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक का कितना वेटेज रहा है। और जो कुछ टॉपिक जो बच्चों को परेशान कर रहे हैं, तो आप साथियों को परेशान कर रहे हैं, विशेषकर उन टॉपिक्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आधार। फिर हम बात करेंगे पेपर का सोर्स कहाँ है, कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं, कौन कौन सी ऐसी विषय वस्तु हैं जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं या फिर जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो, इस प्रकार का एक वीडियो मैंने 2 महीने पहले भी बनाया था। उस समय मैंने आपको कहा था कि भैया सब इंस्पेक्टर अगर आपको लगना है या फिर कोई भी आरपीएससी की एग्जाम है जिसको आपको क्रैक करनी है, फाइट करना है, उसमें अब आरपीएससी की डिमांड क्या है कि एक्चुअल में जो बेसिक किताबें हैं, जो मूलभूत पाठ्य सामग्री है, उसके अंदर आपको एनालिटिकल अप्रोच के साथ में, विश्लेषणात्मक पद्धति के साथ में जो है वो चीजें आपको कवर करते हुए चलना है। वो थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, साथ ही साथ आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब की बार अगर आप देखोगे व्याकरण वाला जो स्पेशली पोर्शन है, वोकेब वाला पोर्शन है, कुछ एक टॉपिक को छोड़ दें तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से आए हैं। अब हॉल ये बना हुआ है कि सर पता नहीं कहां से आ गया टॉपिक, परंतु अगर आप प्रीवियस ईयर में जाओगे, यूपीपीएससी की जो किताबें हैं, अगर आप दिशा के अंदर जाओगे तो आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा है, जैसे अगर पारिभाषिक शब्दावली है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट उन 4 ऑप्शंस के अंदर जो, जैसे आप टेक्स्ट असिस्टेंट के अंदर एक क्वेश्चन आया था वो यहां पर वापस से पूछ लिया। बाकी युग्म शब्द है, विलोम शब्द है, तो ये तो काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर संधि समास की बात करें तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूं कि थ्योरेटिकल तो पढ़ना ही है, परंतु जब आप एक बार 2 बार रिवीजन कर लेते हो, उसके बाद में आपको जितना समय आप थ्योरी में दे रहे हो, जितना समय आप रिवीजन में दे रहे हो, उतना ही समय आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करने में देना है। अब हमारी तरफ से क्या सहायता हो सकती है? जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी ने 2011 से लेकर 2025 तक है, इंक्लूडिंग आपका 9 नवंबर का पेपर, वो सारे के सारे आपको एक पीडीएफ में मिल जाएंगे। मार्किंग उस हिसाब से होगी जैसे आरपीएससी ने फाइनल आंसर की में माना है। अब उसमें सभी पेपर आ जाएंगे आपके। डिप्टी जेलर का पेपर आ जाएगा, सब इंस्पेक्टर के जो अलग अलग मोटर व्हीकल का पेपर हुआ था, सब इंस्पेक्टर का है, टेलीकॉम वाला है, वो सारे क्वेश्चन, एलडीसी का पेपर हुआ था जब किसी टाइम आरपीएससी एलडीसी का पेपर करवाती, जेएलओ का पेपर है, आरजेएस का पेपर है, जहां जहां हिंदी सामान्य व्याकरण लगता है, शब्दावलियां लगती हैं, वो सारे के सारे आपको एक पीडीएफ में क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। थ्योरेटिकल चीजें कहां से आपको पढ़नी है, उन चीजों के बारे में भी आज हम जो है वो बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरी हम बात करेंगे सोर्सेज की, और विद प्रूफ बात करेंगे। क्या बात करने वाले हैं? विद प्रूफ बात करने वाले हैं, सोर्सेज के साथ में बात करने वाले हैं, स्क्रीनशॉट के साथ बात करने वाले हैं, कैसे 20 क्वेश्चन आपको हूबहू मिले वो भी बात करने वाले हैं। ठीक है, फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि इस पूरे वीडियो का एनालिसिस करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि अंतिम रूप से आपका चयन होना चाहिए। अब क्योंकि 4-5 महीने का समय है, तो जहां कुछ गलतियां हो रही हैं, जहां कुछ आप मिस्टेक कर रहे हो, उनमें सुधार का अगर बिल्कुल उचित समय अगर हम माने तो वो वर्तमान चल रहा है। अब धीरे धीरे आपके पास में समय कम होता जाएगा, सिलेबस बढ़ता जाएगा, करंट की चीजें भी आपको पढ़नी है, करंट का अच्छा खासा वेटेज रहा है। जीके जीएस के बारे में हम अलग से बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का एनालिटिकल वीडियो
जीके जीएस वाले पेपर फिर भी रहे, स्पेशली करंट अफेयर के पेपर रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है कि सर इस वीडियो की क्या प्रतिक्रिया है, और आगे जो है हम जीके जीएस वाला चाहते हैं तो फिर जीके जीएस वाले पे भी रहेंगे। इस वीडियो को बनाने में लगभग जो है वो 1 से 1.5 दिन लगा है। ऐसे नहीं है कि मैं बनाने को बना रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब पर आप चैनल का जो ट्रैक देखोगे, ट्रैक रिकॉर्ड, तो उसमें आप देखोगे कि सप्ताह के 1 या 2 वीडियो आते हैं, कई बार तो 2-2 सप्ताह से 1 वीडियो आते हैं। अगर मेरे को व्यूज ही लेने होते, अगर मेरे को एक्चुअल में वीडियो बनाना ही मकसद होता, तो फिर मैं कभी भी कुछ भी बना सकता, हो सकता है मैं कट ऑफ का बना देता उसी टाइम। पर इतनी किताबों को जब एनालिसिस करते हैं, ये तो कुछ किताबें हैं, इनके अलावा बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो पीडीएफ के माध्यम से, वो सारी पीडीएफ आपको कैसे मिलेंगी, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। देखो, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले देखना होगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे कहां से जा रहे हैं। इस पीडीएफ में आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको नोट नहीं करना, आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। अच्छा बढ़िया, इसको अगर एनालिटिकल तरीके से देखो तो वो देख लेना, और अगर आप अपनी जो स्टडी डेस्क है उस पर चिपकाओ तो उससे भी आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन टॉपिक्स को देख लेते हैं जिनका वेटेज अच्छा खासा रहा है, मतलब जो टॉपिक आपका लगभग 50% सिलेबस 4 से 5 टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनको देख लेते हैं। देखो, सबसे ज्यादा वेटेज जिस टॉपिक का रहता है, ये सेम का सेम जो है वो, अगर आप यहां पर देख सको, सेम का सेम जो पैटर्न है वो रहा है 2021 की भर्ती का, और लगभग यही पैटर्न जो है वो आपका 2016 का रहा है। आपको पता है कि भैया इससे पहले 21 की भर्ती थी, और 21 से पहले किसकी थी, 16 की भर्ती थी। तो अगर आप यहां पर देखोगे 21 की जो है वो 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुई थी, 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर को। अब हाल फिलहाल के अंदर 9 नवंबर 2025 को सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की भर्ती हुई है। उसमें हम देख लेंगे कि भैया अब आगे आने 4-5 जो महीने बचे हैं आने वाले, उनमें आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको ज्यादा वेटेज देना है, जिनको ज्यादा समय देना है। तो जो वेटेज वाले क्वेश्चन है उनको हम ज्यादा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई आपके जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं जिसमें बच्चा सबसे कम समय देता है। अगर हिंदी की बात करें तो स्टार्ट भी जनरली संधि वाले से होता है, संधि समास इनसे, और सबसे ज्यादा जो समय दिया जाता है वो भी मुहावरे और लोकोक्तियों को न देके संधि समास उपसर्ग प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण उनमें दिया जाता है। आज हम बात करेंगे कि इनका वेटेज कहाँ रहा। मुहावरे की बात करें तो 10 क्वेश्चन है। 10 का मतलब ये हो गया कि 10%, क्योंकि 100 नंबर का ही जो है वो पेपर है। 30 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, और मैं ये मानता हूं ये फोकट के हैं। सबसे ज्यादा बच्चे परेशान भी इसी में है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो सबसे अगर परेशान कोई कर रहा है तो फिर ये लोकोक्ति और मुहावरे वाला कर रहा है। अब 1 मिनट देखना आपको, देखो मैं दिखाता हूं कि कहां से उठाए, वो चीजें देख लेते हैं अपन। ये देखो, हम यहां पर उन मुहावरों की बात कर रहे हैं जो जनरली आपको किताब में नहीं मिलते हैं। उन चीजों की हम क्या करेंगे यहां पर बात करने वाले हैं। प्रश्न क्या आया, प्रश्न ये आया कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरे का निहार्थक सही नहीं है, निहितार्थ सही नहीं है। सबसे पहले है अंधेरा छाना, अंधेर छाना, इसका दिया गया है शोक छाना। देखो माँ, ये स्क्रीनशॉट किस चीज के है, पीडीएफ के। अब वो पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी, एप्लीकेशन में मिल जाएगी, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा लास्ट के अंदर, ठीक है। 10 के 10 मुहावरे, 10 की 10 पारिभाषिक शब्दावलियां यहां से आई है। अन्य क्वेश्चन कहां से है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अंधेर छाना, अंधेर छानने का मतलब है गड़बड़ी फैलना। वाक्य में प्रयोग देखें तो औरंगजेब के समय देश में इतना अंधेर छाया था कि हिंदुओं का जीवन दूभर हो गया। यहां पर क्या दे रखा है, शोक छाना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंधेर मचना। अंधेर मचना का क्या है, गड़बड़ी होना, गड़बड़ी होना, यह संगत है। अंधेरे में रखना, अंधेरे में रखने का क्या है, ठीक स्थिति न बताना, ठीक स्थिति न बताना। सेम वो की वो लैंग्वेज है। यहां से ही आपका जो टेलीकॉम सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर है वो बना है। यहां से ही जो है वो आपका जो डिप्टी जेलर का पेपर था वो भी यहीं से बना था। दोनों ही पेपर आरपीएससी ने किए हैं आयोजित, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि अब
जो सब इंस्पेक्टर भर्ती का एग्जाम है 5 अप्रैल को, वो भी यहीं से बनेगा। आपको ये पीडीएफ जरूर देखनी है एक बार। आपने राघव प्रकाश पढ़ी है, आपने किसी XYZ पब्लिकेशन से, प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, वेल एंड गुड है। सिलेक्शन आपको लेना है, अगर आप सिलेक्शन से बाहर होगे तो भी भुगतना आपको ही है। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, देखो वो नंबर बनाने वाली शेरो शायरियों वाली वो चीजें यहाँ पर नहीं है। आपको फैक्चुअल और धरातल पर जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ। सिलेक्शन होगा तो भी आप ही इंजॉय करोगे, अगर सिलेक्शन नहीं होता है, आप इस दौड़ से बाहर हो जाते हो किसी भी चरण में, तो वो भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, उसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। तो मेहनत भी आपको इंडिविजुअल करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, किसी अन्य से जुड़े हो। डी ऑप्शन देख लेते हैं, अंधेर करना। देखो अंधेर करना, अन्याय करना, अन्याय करना। सेम लैंग्वेज है, एक ही पेज से क्वेश्चन उठाए, एक ही पेज से विकल्प उठाए, ये एक क्वेश्चन है, आगे हम अन्य की भी बात कर रहे हैं। यहां पर जो हो जाएगा, अंधेर छाना का मतलब क्या होगा, गड़बड़ी फैलाना। फिर घोड़े का रोग बंदर के सिर पड़ना, सामान्य क्वेश्चन था, अगर कॉमन सेंस से करते तो भी हो जाता, परंतु यहां आपको इसलिए बताना जरूरी है कि क्योंकि आपकी विश्वसनीयता बने। विश्वसनीयता किसके प्रति, कंटेंट के प्रति। आरपीएससी ये चाहती है कि अब आप जो मूलभूत सामग्री है, मूलभूत जो पाठ्य सामग्री है उसको पढ़ो, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके जीएस वाला मैंने बताया था, लगभग 30,000 लोगों ने देखा, उनको फायदा हुआ इस एग्जाम के अंदर और अन्य एग्जाम में भी, निश्चित रूप से अगर वो इस चीज को अप्लाई करते हैं तो। ठीक इसी प्रकार से देखो, घोड़े का रोग बंदर के सिर पड़ना, किसी का दोष किसी दूसरे पर आना। ठीक है, किसी का दोष किसी दूसरे पर आना। सेम लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या है दोनों की, सेम है, सेम की सेम जो है वो भाषा है, क्योंकि उठाया ही यहां से है, पेपर ही यहां से बनाया है, आपको भी यहीं से पढ़ना है। इसी पीडीएफ को आपको एक बार देखना है। अगर आप राघव प्रकाश सर की किताब पढ़ चुके हो एक बार, या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म की किसी भी अन्य पाठ्य पुस्तक को अगर आप पढ़ चुके हो, तो निश्चित रूप से इस पीडीएफ को रिवीजन करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब शिकायत ये हो सकती है कि सर इतना कुछ क्या पढ़े रहे, इस हिसाब से देखो पढ़ना तो पड़ेगा। एक जो थाना होता है उस पर कितने जने मास्टर होते हैं, कितने जने एलडीसी लगे हुए होते हैं, यूडीसी लगे हुए होते हैं, पर थानेदार तो एक ही रहता है भैया। कितने सरपंच होते हैं एक थाने के नीचे, 5-5, 10-10 ग्राम पंचायतें होती हैं, उन पर थानेदार तो एक ही रहता है। तो अगर इतना विशिष्ट पद अगर आप चाहते हो तो पढ़ना तो पड़ेगा। डिसाइड किसने किया था कि थानेदार बनना है, आपने किया था, मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो ये चीजें। फिर देखो, उसर में बीज बोना, उसर की खेती, व्यर्थ का काम, ठीक है, निष्फल काम करना, ठीक है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में मुहावरा और तत्संबंधी हास्य सुमेलित नहीं है। एक तो ये जो सिली मिस्टेक अब की बार हुई है, सबसे ज्यादा हुई है, नहीं है। इन चीजों के भी बारे में बात करेंगे। अभी सुबह मेरे पास में एक कैंडिडेट का फोन आया, 82 मार्क्स हैं हिंदी के अंदर, हालांकि वो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, हिंदी साहित्य के स्टूडेंट रहे हैं, परंतु जीके जीएस के अंदर उनके 42 बन रहे हैं, 42% बन रहे हैं। आरपीएससी की फाइनल की से हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 भी हो जाए। करंट अफेयर के कारण ही उनका इतना स्कोर बना है, ध्यान रखना। अब आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो जीके जीएस वाले की अगली क्लास में बात करेंगे। यहां पर देखो, हल्का करना, बेइज्जत करना, हल्का करना, बेइज्जत करना, ये सही हो गया, ठीक है। जबान के नीचे जबान रखना, जबान के नीचे जबान रखना, कहकर इनकार कर जाना, कहकर इनकार कर जाना, दो तरह की बातें करना। घड़ी तोला घड़ी मासा, देखो घड़ी तोला घड़ी मासा, हालांकि ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मिलेगा। अगर आप कोई भी अच्छी किताब लेके आते हो प्रीवियस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, परंतु ये जबान वाला जो है वो पहली बार ही पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा, ठीक है। हल्का करना जो है वो एक बार शायद अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा होगा। थोड़ी थोड़ी देर में विचार करना या फिर बदल जाना, ठीक है, आनाकानी करना। आईने में मुंह देखना, अपनी योग्यता देखना, आईने में मुंह देखना, और इसके दो अर्थ निकलते हैं। दूसरा अर्थ क्या है, अपनी योग्यता देखना। तो वो क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, यहां से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, अपन स्क्रीनशॉट के साथ में बात कर रहे हैं ना, अब तो मेरे हिसाब से डाउट रहना ही नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 ऑप्शन है। चिड़िया का दूध असंभव वस्तु, चिड़िया का दूध असंभव वस्तु। फिर हम बात करते हैं, चिकना देख फिसलना। इधर देखो, चिकना देख फिसलना,
खूबसूरत स्त्री देखकर मोहित हो जाना, ये देख लो। चांदी काटना, चांदी काटना क्या है? आराम से दिन व्यतीत करना, आराम से दिन व्यतीत करना। फिर है चिहेटे की ग्रह में पेट होना, मतलब कम खाना खाना। चिमटे पर, ये चिमटे को पर निकलना है, इसके ऊपर ही जस्ट था चिमटे को जो है वो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि कम खाना खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये आप देख सकते हो ना, न आगे न आगे नाथ न पीछे पगा, ठीक है, न उधो का लेना और न माधो का देना, न 3 में और न 13 में। अब इसमें क्या हो जाएगा, न 3 में और 13 में। ये मैं 3 इसलिए नहीं की क्योंकि फिर बार बार में डिस्कस करने में कोई मतलब नहीं है, परंतु यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट आपको यहाँ पर चीजें मिल रही है, न 3 में और न 13 में होना है, कहीं का या किसी श्रेणी का न होना, ठीक है। अत्यंत तुच्छ वस्तु है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है तेल, इसमें भी आप देख लो कि चोर के घर मोर, चोर पर मोर, दूर से दूरता करना। ये सेम टू सेम स्क्रीनशॉट आपको मिल रहे हैं। ये तो चलो हिंदी के मुहावरों की बात है, अब ये हिंदी के मुहावरे कहां से आए हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये भोलानाथ तिवारी की किताब है, अगर आप इसमें देखोगे केवल और केवल मुहावरे और लोकोक्ति की किताब है। ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी, अपनी एप्लीकेशन में तो सब इंस्पेक्टर भर्ती की टेस्ट सीरीज है वहां पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आप इसे वहां से पढ़ सकते हैं। अब वहां पे लेने का फायदा क्या है, देखो सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है ना, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, 18 टेस्ट मिलेंगे। 18 टेस्ट तो किसके मिलने वाले हैं, 18 टेस्ट तो मिलेंगे फर्स्ट पेपर के और 18 ही मिलने वाले सेकंड के, ऑथेंटिक बुक्स के साथ में। चाहे वो आपकी इंदिरा अशोक की बात करें, चाहे हम बात करें आपके हरदेव सिंह बहारी, यूपी की किताब है, यहां से क्वेश्चन आए हैं। वाक्य रचना से संबंधित 5-6 क्वेश्चन जो भी आए हैं वो सारे के सारे यहां से हैं, ठीक है। ये आपकी वासुदेव नंदन है, बिहार की किताब है। फिर हम बात कर लेते हैं आपकी राघव प्रकाश है, नवीन हिंदी व्याकरण है, ये दिशा वगैरह प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, ये सारी की सारी किताबें हैं, इनका पूरा पूरा निचोड़ आपको टेस्ट सीरीज में मिल रहा है। डिसीजन आपका है, मैं ये नहीं कहता आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, परंतु एटलीस्ट जिस दिन हम पेपर दे के आए उस दिन हमें फायदा तो हो इन चीजों का, ठीक है। नॉमिनल फीस है, अगर आप कॉम्बिनेशन में लेते हैं हिंदी और जीके जीएस दोनों का साथ में लेते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, बाकी अगर आप चाहो तो हिंदी और जीके जीएस इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रश्न की बात कर रहे थे ना, प्रश्न मैंने आपको इसके बताई दिए, लोकोक्ति और मुहावरे के। दूसरा वेटेज अगर किसी टॉपिक का सबसे ज्यादा आया है तो वो आया है पारिभाषिक शब्दावली का। किसका आया है, पारिभाषिक शब्दावली का आया है। अब पारिभाषिक शब्दावली कहां से आई, जो केंद्र सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहां से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हैं। कोई एक किताब सारी पारिभाषिक शब्दावली नहीं दे पाई है, मैंने सारी किताब देख ली है जो मार्केट में है, सभी की सभी, कोई ऐसी किताब नहीं है जहां से सारे आए हैं, केवल एक पीडीएफ से ही आए हैं, वो पीडीएफ ही आपको टेस्ट सीरीज में ही अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप वापस से स्क्रीनशॉट के माध्यम से अगर देखोगे भाई प्रूफ क्या है सर, आई है या नहीं आई, तो ये देखो एक्जेंसी है, इसका हो जाएगा तात्कालिक आवश्यकता। आप देखो ये जो कीवर्ड है ये आपको राघव प्रकाश में भी मिलेगा, परंतु राघव प्रकाश में जो है वो लैंग्वेज दूसरी दे रखी है, अत्यावश्यक दे रखा है, जबकि यहां पर पूछा है तात्कालिक आवश्यकता, मतलब लैंग्वेज भी चेंज नहीं हो रही है। और अगर आपने राघव प्रकाश पढ़ी है, आपने कोई भी किताब पढ़ी है, तो एटलीस्ट आपने 1000-1200 तो पढ़ी होंगी पारिभाषिक शब्दावली, 1000-1200 तो आपने मुहावरे पढ़े होंगे ना, इतने तो पढ़े हैं। तो अगर आप इन पीडीएफ को पढ़ते हो तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको देख के जरूर जानिए। मैं तो ये कहता हूं समय है, अंतिम समय है। अब इसके बाद में अगर कोई लापरवाही कर रहा है, अब इसके बाद में अगर कोई टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो ये मान लो खुद के साथ ही गद्दारी है, ठीक है। यहां पर देखो एक्जिजेंसी हो गया, तात्कालिक आवश्यकता, सेम लैंग्वेज है, सेम यहां से उठाए है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में प्रयोग देखना है तो वो देख लो, हिंदी में प्रयोग देखना है तो वो देख लो। पीडीएफ कहां पे मिलेगी, टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, 4 ऑप्शन है, चारों में से ये पूछा है कि भैया कौन सा विकल्प जो है वो संगत है,
अब की बार सिली मिस्टेक्स भी ज्यादा परेशान करेंगी, क्योंकि जहां 40% की बात आती है, जहां 36% की बात आती है, वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो परेशान करने वाली चीजें है सिली मिस्टेक्स। संगत है या नहीं है, त्रुटि रहित है, त्रुटिहीन है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा नहीं है और कौन सा सही है, ये जो कीवर्ड है ये सबसे ज्यादा परेशान करते हैं बच्चों को। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप एक गोला गलत भरने से या एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करने से, जो आता था आपको, जो आपने पढ़ा था, जिसका बार बार रिवीजन किया था, जिसका अभ्यास आपने किया था, एक क्वेश्चन की गलती के कारण, सिली मिस्टेक्स के कारण आप 4 साल 5 साल अनसिलेक्टेड हो जाते हो या सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। चीजें एक बार इस विचार को देख लेना कि आपने रिटर्न दिया है, आपने फिजिकल दिया है, आपने इंटरव्यू दिया है, और जो फाइनल मेरिट जिस दिन आएगी उस दिन पॉइंट 1 से आप बाहर हो गए। उस सीन को सोच कर देखो, आपने लगातार 2-2.5 साल जिस प्रोसेस के अंदर समय दिया है, अचानक से आपको निकाल कर बाहर कर देंगे। किस लिए? क्योंकि आपने एक गोला गलत भर दिया था, क्योंकि आपने ये सही है और नहीं है नहीं देखा था। मैं आपको धरातल वाली बात बता रहा हूं, पिछली बार मैंने भी सब इंस्पेक्टर का दिया है पेपर, और मैंने अपने आसपास देखा है लोगों को इस स्थिति से गुजरते हुए देखा है कि उन्होंने रिटर्न की अच्छी तैयारी की, उन्होंने जो है वो इंटरव्यू की अच्छी तैयारी की है, उन्होंने जो है वो फिजिकल की अच्छी तैयारी की है, परंतु अंतिम समय में क्या हुआ, पॉइंट 1 से बाहर हो गए, पॉइंट 33 से बाहर हो गए। सही करना भी है और नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। और जब कट ऑफ जो है वो आपकी 40 बता रहे हैं, लगभग 200-250 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे डायरेक्ट संपर्क में है सब इंस्पेक्टर भर्ती के, जो एक मैसेज की दूरी पे है। उनमें से केवल 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टेलीकॉम भर्ती के अंदर सेकंड पेपर में 40% से ऊपर लेके आए, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो 2-3 बार आरएस की एग्जाम फाइट कर चुके हैं, प्री की, मेंस की, फाइनल नहीं मेंस तक। तो विचार करना होगा आपको, मैं ये डरा नहीं रहा हूं, डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं आपको, पर हकीकत यही है। यहां पर देखो, सिंथेसिस है, सिंथेटिस, ठीक है, सिंथेटिक है, सिंथेटिक यहां से उठाया है, ठीक है, फिर है ये देख लो समाकलन वाला है, यहां से उठा लिया, और लास्ट में ये आपका ऑप्शन डी जो है वो यहां पर सही हो जाएगा। लैंग्वेज देखना, परिसंवाद, परिसंवाद क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं, सोर्सेज यही इस्तेमाल कर रही है आरपीएससी। अगर कल को मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मान लो कि भाई XYZ किसी भी किताब से आप पढ़ते हो, आपको केवल वो एक क्वेश्चन चाहिए सिलेक्शन के लिए, परंतु स्थिति ये बनेगी क्योंकि आपने गाइड से पढ़ा है, क्योंकि आपने XYZ किसी किताब से पढ़ा है, तो आप उसका ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा पाओगे। अगर आप इन PDF के माध्यम से पढ़ते हो, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आधिकारिक दस्तावेज है, इनका आप कोर्ट में भी प्रूफ लगा पाओगे। उस चीज को भी आपको सोचना, उस एंगल से भी आपको सोचना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देख लो संदूषण, ठीक है, कंटेम्पररी, समकालीन हो गया, समकालीन हो गया, सेम उठा रहा है, कॉन्स्ट्री हो गया, प्रलक्षित करना, अर्थ लगाना हो गया, ठीक है, कंटेन, कंटेन का समाविष्ट हो गया, समाविष्ट करना। देखो मेरा मकसद कतई आपको यहां पर आंसर की लगाना नहीं है, मेरा मकसद है आपको आत्मनिर्भर करना, आपको सेल्फ डिपेंडेंट करना, कि किसी मास्टर की आपको आवश्यकता नहीं पड़े, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कौन सी किताबें पढ़ें सर, कौन सी प्रैक्टिस करें, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको अलग से एक PDF मिल जाएगी, 2011 से लेकर 25 तक जितने भी आरपीएससी ने एग्जाम पूछे, कोई भी एग्जाम हो, LDC का हो सकता है, डिप्टी जेलर का हो सकता है, आपका जो है सब इंस्पेक्टर के जो 4-5 पेपर हुए हैं, चाहे वो टेलीकॉम का है, मोटर व्हीकल का है, जनरल जो सब इंस्पेक्टर है, RAS है, सभी में जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे MCQ क्वेश्चन आपको एक PDF में मिल जाएंगे, आंसर की सहित मिलेंगे। कहां पर? टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। फिर देख लो रिवीजन है, रिवीजन का परिशोधन हो गया, राइडर है, ये इससे नहीं है, ठीक है, रिवर्टेड है, प्रत्यावर्तित हो गया। फिर हम बात करते हैं रिव्यू, रिव्यू का है पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन हो गया, समीक्षा हो गया, ये सारी की सारी चीज आपको यहां से मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, प्रिविलेज, प्रिविलेज का क्या हो गया? विशेषाधिकार, ये लो ऑप्शन डी सही हो गया। आपको याद हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो फिर यहां पर ये भी तो देख रखा है ना कि इंग्लिश और हिंदी के अंदर आप वाक्य में प्रयोग करके देख लो इनका, प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर ऐसे तो है नहीं कि केमिस्ट्री की तरह अपन परख न लिए और वो जो लेकर वो हिलाने लग जाए, या फिजिक्स की तरह हम डायमीटर वगैरह लेके बैठ जाए, वोल्ट मीटर लेके बैठ जाए। यहाँ पर प्रैक्टिकल इसी माध्यम से करने पड़ेंगे क्योंकि ये लैंग्वेज है। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली में देखो लीगल है, लीगल का क्या हो गया, लीगल का हो गया वैध, कानूनी, विधिक, परंतु यहां पर आपको क्या पूछा है, वैध पूछा है। जुवेनाइल कॉन्विक्ट का क्या है, जुवेनाइल कॉन्विक्ट का है दोषी किशोर या सिद्ध दोष किशोर। ये आपका जो है वो यहाँ पर असंगत पूछा है, तो ये सही हो जाएगा। फिर है अंडरसाइंड, अंडरसाइंड का यहाँ पर देख लो अधो अक्षताक्षरी, सेम लैंग्वेज पूछी है, सेम की सेम यहाँ पर लाइन टू लाइन चीजें मिल रही हैं आपको। फिर है आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का ये देख लो, विवाचन मिल रहा है ना। इनमें कुछ वर्ड आपको यहाँ पर मिलेंगे इन किताबों से, परंतु लैंग्वेज सेम नहीं होगी, उनको दूसरे किसी नाम से लिख रखा है। नेक्स्ट है कंटेनमेंट का, ये देख लो। ठीक है, अब इसमें अनुपयोगी है, अनुपयोगी हो गया। फिर है निंदित, तो निंदा वगैरह हो गया, निंदा करना हो गया। ठीक है, सिद्ध दोष का हो गया अपराधी घोषित करना, सिद्ध दोष। यहां पर ये आरोपित वाला जो है वो ये सही हो जाएगा। अब इसका अगर किसी को डाउट है तो इसमें फिर आप क्या करो, इसमें डाउट में आप वो लगा सकते हो, प्रूफ लगा सकते हो कोर्ट में, आप अपनी जो है वो एप्लीकेशन लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुडिशियस, जुडिशियस में देखो ये रहा, विवेकपूर्ण होना, विवेक सम्मत होना, न्याय सम्मत होना। आपसे क्या पूछा है कि भैया पारिभाषिक शब्द कौन सा है, तो न्याय सम्मत है। मिल रही है चीजें यहां पर। रेंडर है, रेंडर का आपको पूछा है कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना रेंडर का क्या क्या है, प्रस्तुत करना, अर्पित करना, बनाना, रूपांतरण करना, अनुवाद करना, प्रदर्शित करना। ये सारे के सारे केस के हैं, रेंडर के हैं। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना या प्रस्तुत करना, अर्पित करना, ये रहा अर्पित करना, रूपांतरण करना, रूपांतर करना, ये रहा, नवीनीकरण करना, ये नहीं होगा इसका। मिल रही है चीजें, अरे मिल रही है या नहीं मिल रही, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, 2 महीने से कह रहा हूं, ऑथेंटिक पढ़ो, ऑथेंटिक पढ़ो, आरपीएससी वहीं से क्वेश्चन बना रही है। ये उस दिन समझ में आएगा जब आप पॉइंटों से रहोगे, ऐसी स्थिति मत आने दो जीवन के अंदर। ठीक है, ये एक विजिटर वाला जो है वो थोड़ा बाहर से आया है। कुल मिलाकर मैंने आपको यहां पर क्या दिखाया है, मैंने आपको दिखाया है कि 20 क्वेश्चन थे, 20 में से 19 क्वेश्चन जो है वो यहाँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, आधिकारिक दस्तावेजों से पूछ रहे हैं। हो सकता है कोई सोर्स नहीं बताएगा अपना टीचर, परंतु मेरे को बताना है। कारण क्योंकि मेरे को ये है कि भैया आप किसी से पूछते नहीं हो, जब आपके पास में 4-5 समय बचा है, जब आपको मतलब आप थानेदार बनने जा रहे हो और आप लोगों से ये पूछ रहे हो कि क्या पढ़े, कौन सी पढ़े, आपको खुद के डिसीजन खुद से लेने होंगे। ये स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको एक विश्वसनीयता बने कंटेंट के प्रति, आपको एक्चुअल में ये चीजें तो पता होगी भाई पर्सन आ कहां से रहे, तब जाके तो चीजों को आप पढ़ पाओगे। ये सारी किताबें जो आपको है ये इंडिविजुअल नहीं पढ़नी है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो निचोड़ है वो आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिल रहा है, और मैं ये भी कतई नहीं कह रहा कि आपको टेस्ट सीरीज लेनी ही है। अगर आप खुद से पढ़ सको तो वेल एंड गुड है। ठीक है, करंट अफेयर की चीजें जो है वो आपको साथ में टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो हम बात कर रहे थे पेपर सेटिंग की कि किस हिसाब से किए जा रहे हैं। अब यहां पर बात करते हैं, 2 टॉपिक से आपके जो है वो क्वेश्चन बन गए यहां पर 20। फिर बात करते हैं शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, मतलब शुद्धिकरण वाला जो टॉपिक है वहां से 8 और 7 15 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन। तो देखो 20 तो ये हो गए, 15 ये हो गए, 35 क्वेश्चन हो गए। 3 टॉपिक, शुद्धिकरण, इसके अलावा आपका मुहावरे लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली, 35 क्वेश्चन आ गए। 35 क्वेश्चन आप जब हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर सारी पढ़ लोगे तो नहीं आएंगे। बताओ मेरे को कौन सा जैसा आसान है और कहां आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो नहीं जा रहे। विराम चिन्ह है, छोटा सा टॉपिक है, 1.5 पेज का, और 5 क्वेश्चन आ गए वहां से। 5 क्वेश्चन का मतलब है 10 नंबर। ठीक है, वाक्य रचना की अगर हम बात करें, वाक्य रचना की अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चन यहां से आ गए। तो मतलब ये हो गई कि 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और आप हिंदी के अंदर 50 का स्कोर कर रहे हो।
जिसमें इनका तो कुछ मैटर है ही नहीं, सामान्य भाषा की बातें हैं। थोड़ा सा अगर पारिभाषिक शब्दावली को छोड़ दें तो, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भैया अभी तक आपने एक बार पारिभाषिक शब्दावली सारी पढ़ ली होंगी, अच्छे तरीके से पढ़ ली होंगी, और अब उनका रिवीजन ही करना है, तो फिर वो ज्यादा समय आपको लगने वाला नहीं है। मेरे आज का वीडियो का सेंस ये था कि एक्चुअल में प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है। एटलीस्ट ये है कि 4-5 महीने का समय है, ये चीजें जब आपको बाद में पता चलेंगी तो धोखे होंगे, फिर आपको गिल्ट होगी। उससे अच्छा है कि अब समय है, आप सुधार कर सकते हैं। अभी अभी वो समय चल रहा है जो सुधार किया जा सकता है। कुछ साथी कहते हैं सर टेस्ट सीरीज अब लगाएंगे फिर जनवरी फरवरी में लगा ले। मान लो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जनवरी में आपको ये पता चलता है कि आपके जो है वो विराम चिन्ह के क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, तो क्या जनवरी के अंदर या फिर फरवरी के अंदर एंड टाइम पर एग्जाम से जस्ट पहले क्या आप उसमें इंप्रूवमेंट कर पाओगे? समझ रहे हो? उस समय आपका अपने आप में पैनिक मोड रहेगा। एग्जाम के जस्ट पहले आपको ये रहेगा ये पढ़ूं ये छोड़ूं, इतना बड़ा सिलेबस। आप एक बार दिमाग लगाओ, राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम कौन सी है? आरएएस है। आरएएस का जो परी का सिलेबस है उसका वो तो केवल और केवल आपका एक पेपर है, उसके अलावा ये कौन पढ़ेगा और ये सारी किताबें कौन पढ़ेगा? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भैया अन्य कौन कौन से टॉपिक हैं और वहां से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिर कह रहा हूं अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो फिर आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम आपको पहली कमेंट में भी लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है? संधि से संधि 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 करते रहते हो, संधि से क्वेश्चन आए 4। और कौन सा ऐसा क्वेश्चन था, अगर आपने पेपर देखा होगा, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो नहीं देखे होंगे आपने? ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। और क्योंकि अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो टॉपिक वाइज चल रही है, तो उस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के अंदर संधि के लगभग क्वेश्चन देखने को मिले। संधि का टेस्ट हो गया, हालांकि पारिभाषिक शब्दावली वगैरह का अभी हुआ नहीं है टेस्ट। जो जो टॉपिक कवर हो गए, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही है, लास्ट में आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है इन्हीं सोर्स के आधार पर है। हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो इस किताब के आधार पर है। आपको ज्यादातर एक्सप्लेनेशन मिलेंगे वो इससे मिलेंगे, नवीन हिंदी व्याकरण से। बाकायदा हम मेंशन करते हैं कि भैया ये स्रोत हमारा इसमें यूज हो रहा है, एक्सप्लेनेशन के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। देखो यहां पर मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूं आपको, हालांकि थोड़ा सा वीडियो जो है वो बड़ा बन सकता है। जैसे ही आप इसमें मान लो हिंदी में जा रहे हो, ये देखो जैसे संधि की परिभाषा है आपको दिख रही है यहाँ पर। संधि की जैसे ही आप परिभाषा में जाओगे, यहां पर देखो, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं, ये देखो यहां पर बाकायदा सोर्स में लिखा जाता है कि भैया नवीन हिंदी व्याकरण आरबीएस की कक्षा 9 से 11 तक के हम शामिल कर रहे हैं। यहां पर समझ में आ रही है? तो जो चीजें ऑथेंटिक है वही चीजें आपको यहां पर टेस्ट सीरीज के अंदर मिलने वाली है। फिर हम बात कर लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से दोनों से दो दो क्वेश्चन आए, समास से 2 क्वेश्चन आए। इतना समास रटते हो केवल 2 क्वेश्चन ही आए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाले में सेम यही आएगा, पर ऑलमोस्ट यही आएगा, लगभग यही पैटर्न रहेगा। यहाँ पर 2021 के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको वापस से 2 क्वेश्चन पूछे गए। फिर हम बात कर लेते हैं तत्सम तद्भव वाला जो है वो उससे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। संज्ञा का 1 क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वनाम के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, विशेषण के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्रिया का 2 क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी इस संडे को आपका क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयावर्धक, निपात, ये जो टॉपिक है इनका टेस्ट हुआ और ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए जिस पैटर्न पे हमने टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन शामिल किए। अगर इस संडे का किसी ने पेपर दिया तो उसको पता होगा हिंदी का। नेक्स्ट है पर्यायवाची है, 3 क्वेश्चन आए, विलोम शब्द से 4 क्वेश्चन आए, शब्द युगम से 3 क्वेश्चन आए। ये तीनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से? अधीनस्थ बोर्ड के, आरपीएससी के, यूपी पीसीएस के, और जो बिहार पीसीएस है, बिहार स्टेट की जो पीसीएस है, वहां से क्वेश्चन पूछे गए। आपको
वहां नहीं जाकर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। 18 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 18 टेस्ट पेपर मिलेंगे, जिसमें से 12 तो आपके टॉपिक वाइज रहेंगे और 6 आपके जो है वो फुल लेंथ रहने वाले हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेस्ट सीरीज जो है वो आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द 3 क्वेश्चन आए हैं। परसर्ग, लिंग, वचन, काल, पक्ष और वर्ती, एक एक पेज के टॉपिक हैं ये। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं ना, देखो पिछली बार जब मैंने सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी की थी, ये रहे, ये जो वाच्य, काल वगैरह, ये जो एक एक पेज के टॉपिक हैं, देखो यहां से ही क्वेश्चन आ रहे हैं सभी, एक एक दो दो क्वेश्चन आ ही रहे। तो अगर हम बात करें परसर्ग की, परसर्ग की 2 है, लिंग के 2 है, वचन के 2 है, काल के 2 है। वर्ती, पक्ष, वाच्य, वचन और पुरुष, इनके एक एक दो दो क्वेश्चन है। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन थे। 100 में से 50% वेटेज जो है वो आपके 6 टॉपिक के ही हैं और सीधे सीधे टॉपिक हैं। जबकि मैं तो ये कहूंगा कि वाक्य रचना और वाक्य शुद्धि ये तो एक ही टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको रचना की नहीं पता ना, वाक्य रचना का नहीं पता, तो फिर आप वाक्य शुद्धि भी नहीं कर सकते। तो ये तो 12 हो गए, ये इधर जो है वो 8 हो गए और ये आपके जो है वो 25 क्वेश्चन हो गए। कुल मिलाकर 45 से 50 क्वेश्चन जो है वो आपको ये 4-5 टॉपिक ही देखने को मिल रहे हैं। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी, वो देखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि भैया हम जो बेसिक चीजें हैं उन पे बात करेंगे। बेसिक चीजें कौन सी थी कि मूल्यांकन पैटर्न का हमने किया कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैटर्न के अलावा कौन सा अंक भार ज्यादा रहा, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसे हमें ज्यादा पढ़ना है, वो बात कर ली हमने। ठीक है, पेपर सोर्सेज की मैंने बात की कि जो ये पीडीएफ मैंने आपको बताई है 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से ही देखने को मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में आएंगे पारिभाषिक शब्दावली के और लोकोक्ति मुहावरे के। उनमें से आप ये मान के चल रहे कि 18 से 19 क्वेश्चन यहां से ही आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अन्य की बात करें तो अन्य के अंदर ध्यान रखना है आगे की रणनीति क्या रहेगी, आगे क्या करना है, और स्पेशली हिंदी के पेपर को लेकर। हिंदी में देखो सबसे पहली बात ज्यादा से ज्यादा आप करना है रिवीजन, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस महीने तक, नवंबर महीने तक आपका एक बार सिलेबस हो जाएगा। मान लो दिसंबर तक, दिसंबर के बाद में सिलेबस को मत खींचना ज्यादा, समय आपको देना पड़ेगा। 10 घंटे दोगे वो भी कम है, 12 घंटों अगर आप 12 घंटे की स्टडी कर रहे हो तो वो भी कम है। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। उसके अलावा सर, उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, आपको एमसीक्यू लगाने, आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। क्या हमें अब किसी कोर्स के पीछे भागना चाहिए? देखो मेरी तो ये सलाह है कि भैया अब कोर्स वोर्स रहने ही देना। इंडिविजुअल अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, मान लो आपको वाच्य नहीं आ रही, मान लो आपको लिंग नहीं आ रही, वचन नहीं आ रहे, तो वहां आप ऐसी स्थिति कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ के और यूट्यूब पे सर्च कर लेना। जैसे आपको वाच्य में दिक्कत है तो वाच्य और फिर कोई भी XYZ टीचर का नाम डाल देना जहां आपको बेहतर लगता हो। परंतु अब पूरा वीडियो कोर्स मत देखना, ऑफलाइन तो फिर मतलब ही नहीं है। ऑफलाइन में तो सिलेबस ही होगा फिर आपका एक बार, फिर आपको एक पेपर और भी पढ़ना है। अगर हिंदी का ही पेपर होता तो मैं कह देता कि भी कोचिंग कर लो। ठीक है, अगर इस हिंदी के सिलेबस को आप अच्छे तरीके से कवर करने जाओगे ना तो 150 से 200 घंटे का आपको मटेरियल देखना पड़ेगा, लगभग 170-180 घंटे का। आप देख लो अब। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ। अब जब प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनको आपको मेंशन करना है। जैसे एक तो है नहीं है और एक सही है। कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, ये आपको कीवर्ड जो है वो पहले से मैच करने होंगे। आप जब आपका ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो जैसे ही आपके पास पेपर आता है, क्वेश्चन में अगर ऐसे वर्ड दिखे तो उनको अंडरलाइन कर लो अटेम्प्ट करने से पहले, ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। चारों के चारों आपको जो है वो पेपर के जो चारों ऑप्शन है उनको आपको ध्यान रखना है। चारों ऑप्शन आपको देख के बनने हैं। ऐसा नहीं है कि पहला मिल गया चलो यही सही है, चारों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, टेस्ट सीरीज में विशेषकर, ताकि आपको एनालिसिस करने में ज्यादा जो है वो दिक्कत नहीं हो। जब आप 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एटलीस्ट उसके साथ में 200 से 300 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी आपकी, अगर आप ऑप्शन को भी साथ में लेके चलोगे तो। फिर इसी पेपर में एक देखने को मिला त्रुटि रहित या
सहित, कौन सा त्रुटि रहित है और कौन सा त्रुटि रहित है। दूसरा आता है संगत है या नहीं है, संगत और असंगत युग्म के बारे में। कई बार ऐसा हो जाता है कि निम्न में से कौन सा असंगत नहीं है, असंगत नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपसे कौन सा पूछ रहा है कि जो भी युग्म संगत है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा युग्म संगत है उसके बारे में बताओ। लैंग्वेज का विशेष कर ध्यान रखना है। ये तो टॉपिक आपको ऐसे हैं, ये कीवर्ड ऐसे हैं कि जो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं पेपर अटेम्प्ट के अंदर। कम से कम आपको गलतियां करनी है, कम से कम नेगेटिव मार्किंग करनी है। पारिभाषिक शब्दावली की अगर आप कहते हो तो हम क्लास लगा लेंगे। करंट अफेयर की, जीके जीएस की, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है आज के सेशन के बारे में। अगर आप सब इंस्पेक्टर की कर रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आप इस वीडियो को देख ही रहे थे, तो निश्चित रूप से जो है वो आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर ही रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी तरफ से जितनी भी चीज़ों के बारे में बात की है हम, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करते हुए हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज चला रहे हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती की। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको आपकी फाइनल एग्जाम में या तो सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या उन कंसेप्ट के आसपास में ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहो, मान लो हिंदी की ही लेना चाहो या जीके जीएस की ही लेना चाहो, तो इंडिविजुअल भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। करंट अफेयर का आप सभी को पता है कि भाई अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, तो करंट अफेयर अगर आप चाहो तो इसमें ले सकते हो। आने वाले 12 महीने के लिए जो भी एग्जाम आप दोगे, चाहे एसआई की है, फर्स्ट ग्रेड की है, आरएस प्री की भी आएगी, वनडे जो भी एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर आपको बहुत शानदार तरीके से करवाया जाएगा। विशेषकर सब इंस्पेक्टर ईओ और आरएस प्री और जो फर्स्ट सेकंड ग्रेड है उनके लिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी प्रश्न हुए हैं वो सारे के सारे चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे गए, यूपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी या अन्य किसी बोर्ड के द्वारा, मंथली आपको करंट अफेयर मिलते ही हैं, टेस्ट भी मिल जाएंगे, बजट, सुजत सार, वन रिपोर्ट, सारी की सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी आपको। इसी पैटर्न के आधार पर हमने ईओआरओ का पार्ट बी चलाया है। पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे, 40 में से 39-38 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि शानदार तरीके का प्रदर्शन हमारा रहेगा। तो आप में से कोई भी साथी है जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें हमारी एप्लीकेशन में आपको मिलेंगी, टेलीग्राम पर आपको मिलेंगी। टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन के साथ में। प्रतिक्रिया आपको जरूर लिखनी है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको ये प्रतिक्रिया देनी है कि इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है, क्या इसी प्रकार की वीडियो हमें और लाने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।